प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए इस समय हम आज के वचन की ओर आगे बढ़े, संदेश की ओर आगे बढ़े प्रभु का। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु से मांगे, प्रभु हमारी आंखें खोल, हमारे कान खोल, ताकि तेरे वचन को हम सुन सके, सीख सके और उसके अनुसार हम चल सके और परमेश्वर की ओर हम मुड़े। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर की, प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया। प्रभु जी आपका वचन समझने के लिए हमारी बुद्धि खोल, आंखें खोल, कान खोल, हृदय खोल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचनों को हम स्वीकार कर सके और जैसा आपके वचन में लिखा है हम वैसा ही करने वाले बने। आपको भाई ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु हमारे मन, मस्तिष्क और ध्यान को आपकी ओर आकर्षित कीजिए पिता परमेश्वर। हमारा जीवन आपको भाई ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम को हम लोग धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है खोज कहीं बोझ ना बन जाए। खोज कहीं बोझ ना बन जाए। जी हाँ, खोज और बोझ पर हम बात करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की खोज करे, परमेश्वर को ढूंढे, लेकिन कहीं ये खोज कुछ बोझ ना बन जाए। थोड़ा सा तकलीफ भरा विषय जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरूर आज आप ये पूरा संदेश सुने, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपसे बात करे और आप हमारे मन, मस्तिष्क और ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करे। खोज कहीं बोझ ना बन जाए, इस पर हम बात करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा है और मनुष्य की जरूरत है कि वह परमेश्वर की खोज करे। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञा है कि वो खोज करे, हम प्रभु की खोज करें। और मनुष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर की खोज करे। जैसे कि यशायाह 55:6 में लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 55 एंड वर्स 6 में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर के वचन ही बोलता है हमें कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी हमने खोज करना चाहिए। जब तक वो करीब है हमने उसको मिलना चाहिए, ढूंढना चाहिए। बाइबल हमें बता रही है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमने परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, हमने परमेश्वर को खोजना चाहिए। यही प्रभु की आज्ञा है और मनुष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य भी यही है। क्या आप जानते हैं, हमें जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, हम ये संसार में जीवन जीते हैं। कोई 20 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, तो कोई 100 साल जीता है। ये जो हमें जीवन दिया है, ये परिवार दिया है, ये घर दिया है, ये सब क्यों? ये जिंदगी हमें परमेश्वर ने क्यों सौंपा है? आज कुछ विशेष बात पर हम अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के काम में इसके लिए हमें चलना पड़ेगा। बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 17 अध्याय में चलेंगे एंड वर्स 25 to 28 तक हम पढ़ेंगे। 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। यहां पर एक ऐसी घटना का वर्णन किया जा रहा है जहां संत पौलुस एथेंस में जाता है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए एथेंस में जाता है, और चारों तरफ वो ढूंढता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो मूर्त पूजने वाले हैं। सब जगह अलग अलग प्रकार की मूर्तियां लगी हुई है, सब मूर्त पूजने वाले लोग हैं। और संत पौलुस खोज रहा कि इनको मैं सच्चे जीवते परमेश्वर का संदेश कैसे पहुंचाऊं। उसे वहां पर एक वेदी मिलती है जहां पे लिखा होता है अनजाने ईश्वर के लिए। वहीं से उसे क्लू मिलता है और वहीं से वहां के लोगों को वह एक बात बताना शुरू करता है कि जो अनजाने ईश्वर के लिए आपने वेदी बनाई है, मैं उसी ईश्वर का समाचार आपको सुनाता हूं। लेकिन जब वो समाचार सुनाने लगा तो कुछ बातों का वर्णन यहां पर है जो हमें ना केवल एथेंस के लोगों के लिए, लेकिन हम सब के लिए, हम भारत में रहने वाले लोगों के लिए, भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट रूप से कुछ कह रहा है। 17 अध्याय 25 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथ की सेवा लेना पसंद नहीं करता है, वो खुद ही सबको जीवन देता है, जीवन का श्वास देता है। और लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां और पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही मूल से बनाई है, वो आदम से, फिर अब्राहम से हम देखते हैं कि एक ही मूल से सारी जातियां बनाई, पृथ्वी पर बनाई है रहने के लिए, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। जी हाँ, दो चीज, ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जन के लिए एक समय ठहराया है, एक उम्र ठहराई है,
एक कालावधि उसका ठहराया है और सीमाना बांधा है, मतलब एक सीमा बांधी है उसकी, उसका परिवार या उसका घर या उसके लोग, एक सीमाना बांधा है, सीमा बांधी है उसकी, और लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। क्यों परमेश्वर ने यह समय दिया है, क्यों परमेश्वर ने सीमाना बांधा है? वचन बोलता है 27 वचन कि वे परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढे और कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंश के हैं। जी हाँ, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने हमें जो समय ठहराया है, हमारा एक समय सीमा कालावधि, हमारी उम्र प्रभु ने ठहराई है कि आप 25 साल जियोगे, आप 50 साल जियोगे, आप 100 साल जियोगे, जो भी आपकी उम्र प्रभु ने दिया है। और एक सीमा ठहराई है, प्रत्येक बात की प्रभु ने सीमा ठहराई है। क्या कभी हमने सोचा है मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूं, मैं इस संसार में क्यों जीवन जी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस संसार में, मेरा जीवन का मकसद क्या है इस संसार में? आज बाइबल जवाब दे रही है, इसलिए ठहराया है, इसलिए सीमाना बांधा है ताकि परमेश्वर को ढूंढे। जी हाँ, हमें प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे, उसकी सेवा करें, उसकी खोज करें। यही मनुष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य है कि जब तक उसके पास जीवन है वो परमेश्वर को खोजे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, दूसरा जन्म नहीं होता है कि भाई ये जन्म में नहीं कर पाया तो मैं अगले जन्म में कर लूंगा। एक ही बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना निश्चित है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए आज का दिन हम नहीं जानते शाम तक क्या होगा हमारे साथ में, आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आओ इसी दिन परमेश्वर की खोज करना शुरू करें, अगला मौका हमें शायद ही मिल पाए। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु चाहता कि हम उसकी खोज करें, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कहीं ये खोज बोझ ना बन जाए। कई लोगों के जीवनों में जो परमेश्वर की खोज करने निकले हैं, प्रभु के पीछे चल पड़े हैं, पर कभी ऐसा उनके जीवन में हुआ कि धीरे से उनकी पटरी बदल गई, उनकी ट्रैक बदल गई और वो उनको पता ही नहीं चला कि हम परमेश्वर के राह में चलते चलते हम किस दिशा में चले गए, किस मुकाम पर चले गए, किस बुराई में चले गए, किन पापों में चले गए, ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या हो रहे। कई बार ऐसा लगता है कि मैं उसी में हूं, मैं परमेश्वर में ही हूं, मैं परमेश्वर में ही हूं। शिमशोन के बारे में बाइबल बताती है कि वो उसको ऐसा ही लगता था कि मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन जब उसने अपराध किया तो कब का परमेश्वर चला जा चुका था ये उसे पता भी नहीं चला। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कहीं परमेश्वर की खोज जो हमारे लिए बोझ ना बन जाए। खोज अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं, जी हाँ, खोज भी होती है, परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर के अनुसार अगर खोज नहीं है तो हम दंडित भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारी खोज परमेश्वर के अनुसार नहीं है, सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर हमारी खोज, परमेश्वर की खोज परमेश्वर के अनुसार नहीं है, क्योंकि यह जरूरी होता है कि जो काम आप किसी को सौंपते हो वो आपके अनुसार होना चाहिए। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक आज्ञा होती है, परमेश्वर का नियम होता है, उसी के अनुसार आप प्रभु को खोज सकते हैं। आप बुराई में प्रभु को नहीं खोज सकते हैं, आप अपराधों में प्रभु को नहीं खोज सकते। प्रभु का एक तरीका है, जरिया है, उसके जरिए ही प्रभु को खोजना है। लेकिन जब हम प्रभु के अनुसार परमेश्वर को नहीं खोजते हैं तो हम दंडित हो सकते हैं। और आज बहुत सारे लोग इस दंड की दशा में हैं, दंड की हालत में। आगे हम बात करेंगे। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे आप लोग, पहला इतिहास अध्याय 15 और वचन 13, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 एंड वर्स 13, 15 अध्याय उसका 13, जहां ऐसा लिखा है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। बात हो रही, दाऊद बात कर रहा है अपने लोगों से वाचा के संदूक के विषय में, जो परमेश्वर की वाचा का संदूक था उसके विषय में बात करता है। वो बोलता है कि जब पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। आगे सुनिए, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। दाऊद कह रहा है हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे हैं, इस कारण वो वाचा के संदूक के दौरान परमेश्वर यहोवा टूट पड़ा और उस पर एक व्यक्ति पर दंड आया था। मैं उसकी घटना आपको बताना चाहता हूं, क्या हुआ था, ऐसा क्यों
दाऊद यहाँ पर अपने लोगों को बता रहा है कि उसकी खोज हमने परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं किया, इस कारण परमेश्वर यहोवा टूट पड़ा। मतलब होता है कि हम पर दंड आया, हमारे लोगों पर दंड आया, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके नियम के अनुसार हमने उसकी खोज नहीं की। दरअसल ये जो वर्णन हो रहा है, इस वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है 2 शमूएल 6वें अध्याय में। आप निकाल लेंगे मेरे साथ 2 शमूएल चैप्टर 6 एंड वर्स 3 to 7। 6वां अध्याय 2 शमूएल का, और 3 से लेकर 7 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये उस समय बात है जब यरूशलेम में वाचा का संदूक लाया जा रहा था। यरूशलेम में वाचा का संदूक लाया जा रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ। मैं ज्यादा नहीं, लेकिन 3 वचन से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 3 से लेकर हम पढ़ेंगे 7 तक। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर ठीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नाम के 2 पुत्र उसकी नई गाड़ी को हाँकने लगे। अबीनादाब नाम का आदमी है एक, और 2 उसके बच्चे हैं, उज्जा और अहियो। ये जो 2 लोग थे, उसकी गाड़ी को, नई गाड़ी थी उनके पास में, शायद कोई बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, वो हाँक रहे थे। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। ठीक है, सुन लीजिएगा, निकाला। और अहियो संदूक के आगे चला। अहियो एक लड़का था उसका, वो संदूक के आगे चला, और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। दाऊद का जो झुंड है, कुछ लोग हैं, वो सामने स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़ रहे। तब नाकोन के खलियान तक आए, एक जगह का नाम आया, नाकोन के खलियान तक आए। तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। बैलगाड़ी पे चल रहे थे, वो लिया जा रहा था, संदूक बैलगाड़ी पे रखा हुआ है, और एक खेत के पास आए, वहां बैलों ने ठोकर खाई, और शायद वो झटका लगा और गिरने पर था, ऐसा कुछ था वहां पर। और ये जो उज्जा नाम का जो एक लड़का था, इसने हाथ बढ़ाया और परमेश्वर के संदूक को थामने की कोशिश किया, थामने का प्रयास करता ही, ताकि संदूक गिर ना जाए। आगे लिखा है, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। उज्जा को परमेश्वर ने ऐसा मारा कि वह संदूक के पास मर गया। क्या आपका ध्यान वचन की ओर है? वचन समझ में आया आपको? क्या हुआ, क्या गलती किया उज्जा ने क्या गलती किया? दरअसल मानवीय रूप से, साधारण तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें, तो हमें लगता है कि गलती कुछ भी नहीं थी। वो तो बेचारा सेवक था, उसके अंदर एक भाव था, सेवकाई का भाव था, सेवा करने की इच्छा थी, एक जलन थी, अंदरूनी जलन थी परमेश्वर के साथ। मतलब एक तीव्र इच्छा होती कि मैं प्रभु के लिए करूं, मैं प्रभु के लिए काम करूं, ये तीव्र इच्छा थी। और उसने भली मनसाई से तो किया था, भली मनसा से किया था कि कहीं वाचा का संदूक जो बैलगाड़ी में हम लेके जा रहे हैं, बैलों ने ठोकर खाई तो उसके झटके से कहीं गिर ना पड़े, तो संभालने का प्रयास किया, हाथ लगा के उसे पकड़ने का, रोकने का प्रयास किया। और यही, ऐसा लिखा है बाइबल में, ये दोष था, और इसी दोष के कारण परमेश्वर ने उसी जगह उज्जा को मार डाला, उज्जा मर गया। कई बार जब हमें ये बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसा लगता है कि भली मनसा या भला काम करो तब भी परमेश्वर मारता है। बिल्कुल नहीं मारता है। परमेश्वर भलाई को लेकर कभी दंड नहीं देता है। पर यहां बात दोष की जा रही, यहां बात नियम की जा रही है। क्या नियम था? दरअसल क्यों ऐसा हुआ, यह हमें जानना पड़ेगा। जबकि उज्जा और उसका जो परिवार था, ये परमेश्वर की सेवकाई में थे, परमेश्वर की खोज में लगे थे। हम पढ़ रहे हैं कि अगर खोज परमेश्वर के अनुसार नहीं, दाऊद ने वहां कहा था इतिहास में कि हमने अभी परमेश्वर की खोज परमेश्वर के अनुसार नहीं किया, इस कारण यहोवा हम पर टूट पड़ा है। हम दंडित हो सकते हैं यदि हमने प्रभु की खोज परमेश्वर के अनुसार नहीं की। क्या नियम था? जब आप गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे, नंबर्स, गिनती में चलेंगे, पहला अध्याय 47 से लेकर 52 तक, जस्ट आप लिख लीजिए, आप पढ़ सकते बाद में आराम से। जब 47 से लेकर 52 तक हम नियम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के नियम में एक नियम बताया गया है कि सबकी गिनती थी, पर लेवियों का नाम नहीं लिया था। लेवियों को एक विशेष काम दिया था। लेवियों को बताया था कि वाचा के संदूक की तुम रखवाली कर सकते हो, तंबू की सेवा कर सकते हो,
वो बाहरी कामों को कर सकते हो, लेकिन लेवियों को संदूक को छूने की परमिशन नहीं थी। अर्थात उस पवित्र वस्तु को, पवित्र संदूक को छूने की परमिशन नहीं थी। तुमने छूना नहीं है, क्योंकि जो उनको आज्ञा दिया था, वहां पर जब पढ़ेंगे तो आज्ञा दिया कि आप उसकी विशेष सुरक्षा करना, एक छावनी बनाना, तंबू की सेवा करना। अगर कोई उसको छूने का प्रयास करे, भीतर जाके संदूक को छूने का प्रयास करे, तो वो मार डाला जाए। आज्ञा थी वह मार डाला जाए, उसने छूना नहीं है। और अगर हम वही गिनती के 4 अध्याय के 15 वचन में भी पढ़े, तो वहां पर भी लिखा है कि तुम्हें एक सेवा सौंपी गई, लेवियों के एक वंश को एक सेवा सौंपी गई थी कि तुम किन किन वस्तुओं को हाथ लगा सकते हो, किन किन वस्तु की सेवा कर सकते हो, लेकिन तुम अति पवित्र जो परमेश्वर की वाचा का संदूक है उसे तुम नहीं छू सकते। कहीं ऐसा ना हो कि छू लो और वही मर जाओ। यह गिनती में नियम था। यह नियम इस लेवी को पता था। उज्जा जो लेवी घराने से था, उसको यह नियम पता था, बचपन सिखाया गया था। लेकिन हो सकता है कि उसने अज्ञान बना रहा, भूल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अज्ञानता का बहाना परमेश्वर के सामने नहीं चलता। अज्ञानता का बहाना परमेश्वर के सामने नहीं चलता कि सॉरी प्रभु, मेरे से गलती हो गई, मैं तो अज्ञानता में कर गया। बचपन से जानता है नियमों को, लेवी के घराने का है तो बचपन से जानता है, लेकिन अज्ञानता किया, दूसरी लापरवाही किया। वो काम जो उसने किया, जो उससे करना नहीं चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वह नियम के विपरीत उसने जाना नहीं था। एक लापरवाही किया, दूसरी अज्ञानता किया। एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारों, जब प्रभु के नियम, प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारे सारे काम उसके नियम के अनुसार ही होना चाहिए। वचन की पूर्णता तभी होगी जब वचन के कार्य को उसके नियम के अनुसार चलाया जाए। यदि हम अपने तरीके लगाने का प्रयास करें, कुछ लापरवाही करें, कुछ अज्ञानता करें, कुछ अपने मन की बातें करें, तो हो सकता है कि हम पर दंड आ जाए। इसलिए मैंने कहा आज का विषय वही है कि खोज कहीं बोझ ना बन जाए। ये उज्जा, उसका घराना परमेश्वर की सेवा में था, परमेश्वर की खोज में था, लेकिन मारा गया। ऐसा उज्जा अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें बाइबल में दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने गलत तरीके से, गलत नियम से, गलत मनसा से परमेश्वर की सेवा करने का उन्होंने प्रयास किया और वे मारे गए। उन पर दंड आया, उनके घराने पर दंड आया। फिर चाहे आकान की बात कर लीजिए, चाहे लेवी के बच्चों की, एली याजक के बच्चों की बात कर लीजिए, या फिर बहुत सारे और लोग हैं, वो मारे गए मेरे प्यार, क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं चल रहे थे। तो हम दंडित किए जा सकते हैं। आज बहुत सारी गलत फहमियां हैं, आज बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के अंदर फैली है। और गलत फहमियां ये है कि सेवा करना मतलब परमेश्वर की खोज करना। थोड़ा करेक्शन कीजिए इस बात को। कई गलत फहमियां हैं, और उसमें से गलत फहमी एक ये है कि अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर की खोज कर रहा हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेवा करना बहुत अलग का भाग है। परमेश्वर की खोज करना यह सबके लिए लागू है, फिर वो चाहे सेवक हो, सेवक ना हो। परमेश्वर की खोज ये सबके लिए नियम लागू है। पर कई लोगों के लिए ऐसी मनस्थिति बन गई है कि यदि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की खोज कर रहा हूं। चाहे मैं बाइबल प्रचार कर लेता हूं, मैं गिटार बजा लेता हूं, मैं आराधना कर लेता हूं, मैं चर्च में झाड़ू पोछा लगा लेता हूं, मैं किताबें बांट लेता हूं, मैं प्रचार कर लेता हूं, मैं आजकल फेसबुक पे लाइव आ जाता हूं, गाना वाना गा के प्रार्थना करके खत्म करता हूं, मैं यूट्यूब पर आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये सब करना ऐसा मन में एहसास हो गया कि मैं परमेश्वर की खोज में हूं। दरअसल यह गलत है। परमेश्वर की खोज यूं नहीं है। सेवा करना परमेश्वर की खोज करना नहीं है। आप परमेश्वर की खोज के बारे में बाइबल को ध्यानपूर्वक समझेंगे। दरअसल खोज करने का मतलब होता है परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छा के अनुसार उसका अनुसरण करना। कोई नियम नहीं है बाइबल में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो 10,000 कलीसिया की स्थापना करेगा परमेश्वर उसको बड़ा प्रतिफल देगा। ऐसा कोई नियम नहीं बाइबल में। ऐसा कोई नियम नहीं कि जो व्यक्ति अपने भंडार में से 10 लाख रुपया परमेश्वर के लिए दान दे देगा वो बड़ा, स्वर्ग में बड़ा व्यक्ति समझा जाएगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं बाइबल में।
फिर हम किस नियम के पीछे चल रहे हैं? हमें क्या लग रहा है कि मैं रात दिन मैं ये करूं, वो करूं, गाना गाऊं, प्रचार करूं, प्रार्थना करूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये काम करूं, तो मतलब है प्रभु की खोज में लगा हुआ हूं? नहीं, आप एक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम प्रभु यीशु मसीह का पालन नहीं कर रहे। इसलिए कुछ गलतफहमियां हमारे अंदर पाई जाती है। कई सेवकों को सेवकाइयां जो दी गई है परमेश्वर के द्वारा, वो सेवकाइयां वे नहीं करते हैं, लेकिन जो सेवकाई नहीं दी है वो सेवा करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। और इस कारण भी बहुत सारे सेवकों के घरों पर भी दंड देखा जा सकता है। कई सारे सेवक लोग, कई सारे मिनिस्ट्री करने वाले, कई सारे सेवा करने वाले लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का दंड। और फिर लोग सोचते कि ऐसा क्यों इनके जीवन पर है, ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है। प्रियो, बाइबल के नियमों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्यों उज्जा मर गया, क्यों उज्जा मर गया, है ना? हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमें यह नहीं समझना कि मैं सेवा करता हूं तो मैं परमेश्वर की खोज कर रहा हूं। आप नियम के अनुसार जो सेवकाई नहीं करते हो, जो सेवकाई प्रभु ने आपको दिया ही नहीं है, जब वो करने की आप चेष्टा करते हो, तो जरूरी है कि इसके दंड कई लोगों के परिवारों पर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ज्यादा दिलचस्पी होती है दूसरे कलीसिया के सदस्यों में, दूसरे कलीसिया के सदस्यों में वो ढूंढते रहते हैं कि दूसरे कलीसिया के सदस्य अगर हमें मिल जाए तो हम उनके साथ अच्छी बातें करें, और ये प्रयास रहता है कि उन्हें उठा के वुंस चर्च से उठा के अपने कलीसिया में लाने का प्रयास करें। फिर वो अपनी कहानी सुनाते कि हमारे पास्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया, हमारे पास्टर ऐसे थे, वैसे थे, ये है, वो है। और ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति बोलता, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जब कोई आपको त्याग दे तो मैं हूं ना, आपको संभाल लूंगा। उन्हें लगता है कि मैं प्रभु की सेवा ही कर रहा हूं। कभी आपने उस सामने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि जांचने की प्रयास नहीं किया? क्या वो भेड़ परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या वो भेड़ परमेश्वर ने आपको संभालने के लिए दिया है, या आपने खुद जाके उसको चुराने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया, अपनी तरफ लाने का प्रयास किया? उससे नुकसान किसी का भी नहीं होता है। नुकसान हमारा होता है कि हम कौन सी, आत्मिक रूप से हमारा नुकसान है कि हम कौन सी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति हमें दिए ही नहीं गए, हम वो काम कर रहे हैं। जो सेवकाइयां हमें दी नहीं गई है, हम वो काम कर रहे हैं। हमें जांचना है, नहीं तो हम पर दंड आएंगे। और बहुत सारे सेवकों के घरों पर इन्हीं कारण ऐसे दंड है कि जो सेवकाइयां उनको नहीं दी गई है, उस कारण वे वो दंडित हो जा रहे हैं। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर आपका चर्च कहां पर है, बताइए, हम वहां पे आना चाहते हैं। मैं सामने से पूछता, क्यों आना चाहते हैं? मेरा एक संदेश सुन के आपको अच्छा लग गया कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत अच्छा वचन का ज्ञान है, ये आपको अच्छा लग गया? लोग 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से भी चर्च में आने की बात करते कि नहीं, आप बोलो जहां इंडिया में कहां पर भी हो, हम आने को तैयार है, आपके चर्च में एक बार तो विजिट देने को तैयार है हम लोग। क्यों? जिस पासवान ने, जिस कलीसिया ने आपकी देखभाल किया, आपके ऊपर मेहनत किया, बच्चे से लेकर आपको पाल पोस के बड़ा किया, वचन की शिक्षाएं दिया, आपको वो ऐसा क्या हो गया कि वो अभी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, वो मंडली आपको पसंद नहीं आ रही है, और मेरा एक संदेश क्या आपने सुन लिया तो आप मेरे चर्च में आना पसंद कर रहे हैं? मैं सामने से मना करता, बिल्कुल नहीं आना। मैं कई लोगों को अपना पता भी बताता नहीं कि भाई हम कहाँ होते हैं। वैसे भी हमारा कोई ऐसा अपना एड्रेस खास नहीं है कुछ, है ना? हमारा काम है प्रभु के वचन को बांटना। लोग जो पूछ रहे हैं उनको सलाह देना। मैं अगर कोई पूछता है ये विषय क्या, वो विषय क्या, मैं बोलता आप सीधा अपने पास्टर साहब को पूछिए, वो मेरे से ज्यादा आपको समझा पाएंगे कि आप उनके संगति में रहते हैं। हाँ, जो संदेश मैंने दिया है, यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा उसका जवाब। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा कोई भी विषय है तो आपके पासवान ज्यादा आपकी मदद करेंगे। मैं जहां तक अवॉइड करता हूं कि लोगों को इस प्रकार से एंटरटेन ना करूं। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग उसमें नीडी होते हैं, उनको लगता है कि हम ऐसे देश में फंसे हैं या ऐसे स्थान पे फंसे जहां कोई चर्च नहीं, हमारा ट्रांसफर हो गया, ये है वो है, और हमें आसपास कोई फेलोशिप नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि आसपास अगर कोई किसी की फेलोशिप है तो वहां उनको मिलवा देंगे। मुझे मेरा चर्च नहीं बढ़ाना है, हमें परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है। फिर किसी भी मंडली में, किसी भी चर्च में अगर वो जा सकता है, अगर कोई साधन नहीं है तो भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं तुम कुछ भी मत करो, मेरे ही पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। ये सेवकाई प्रभु ने नहीं दिया है। ऐसी भावनात्मक गलतियां बहुत सारे सेवक लोग कर बैठे हैं। ऐसी भावनात्मक गलतियां जो उज्जा ने किया था, ऐसी लापरवाही, ऐसी अज्ञानता बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और उस कारण उनकी सेवकाई पर भी दंड है, उनके परिवार पे भी दंड है, और बहुत सारी मुश्किलों में है, क्योंकि परमेश्वर के नियम को उन्होंने नहीं जाना।
ढूंढो, बैठो, सोचो, क्या ये सेवा जो मैं कर रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, क्या सचमुच ये सेवकाई मुझे प्रभु ने दिया है? ये भेड़ जिसकी बात कर रहा हूं, ये भेड़ सचमुच मुझे प्रभु ने दिया है, या मैं कुछ और स्वार्थ की वजह से काम कर रहा हूं? मेरे प्यारो, स्वार्थ की सेवा करना ये भी इसमें शामिल है, और उस कारण हम दंडित हो सकते हैं। खुद की महिमा, बस कुछ नहीं, मुझे खुद का नाम चाहिए, मेरा नाम सामने आना चाहिए, मेरी महिमा मिलना चाहिए, ये सब करने की बातें करते हैं लोग। तो मेरे प्यारो, सावधान हो जाइए। आप ये सब काम कर रहे हो, कहने का अर्थ होता है कि आप सेवक का ही नहीं, प्रभु के पीछे नहीं, आप कुछ दूसरे कामों में लगे हो, और वो भी सेवकाई से संबंधित काम है कि यहाँ के कुछ लोग, वहां के कुछ लोग, वहां के कुछ लोग, उनके बीच में आके सेवा करना। सेवा तो कर रहा हूं, इनसे पैसा, उनसे पैसा, इनसे इमोशनल ये करना, सेवा तो कर रहा हूं, या और कुछ। जी हां, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की खोज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम उस यहूदा इस्करियोती के समान है। वो तो रहता तो है भीड़ में, 12 की भीड़ में, पर उसका ध्यान कभी प्रभु यीशु की तरफ लगा ही नहीं। वो थैली में पैसा कितना है, कहां कितना दिया जा रहा है, उससे कितना मैं चुरा सकता हूं, इन्हीं चीजों पर ध्यान था। क्या हुआ? नाश हुआ, क्योंकि उसकी भी खोज परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, नियम के अनुसार उसकी भी खोज नहीं थी। इसलिए मैंने बताया कि परमेश्वर की खोज अगर हमने परमेश्वर के अनुसार नहीं की तो हम दंडित हो सकते हैं, जिसका एक जिंदा उदाहरण मैंने आपको बाइबल से बताया कि उसने परमेश्वर के संदूक को हाथ लगाने का प्रयास किया, भले ही मनसा अच्छी हो, लेकिन मारा गया। आपकी और मेरी मनसा भली अच्छी हो, नहीं ये विश्वासी कोई मदद नहीं कर रहा, ये भाई कोई मदद नहीं कर रहा, मदद तक ठीक है, लेकिन अगर उसके आगे और मनसा जाग रही है तो आप दंड का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने आप को सतर्क और सावधान करने की हमें आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कहीं ये खोज बोझ ना बन जाए, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है, भयानक बात है। जी हाँ, दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की खोजी जो होते हैं वही लोग सेवकाई में सम्मिलित किए जाएंगे। जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के खोजी है वही लोग सेवकाई में सम्मिलित किए जाएंगे। लेकिन जो प्रभु को नहीं खोजते हैं, जो लोग प्रभु को नहीं खोजते हैं, वे उनको सेवा से वंचित रखा जाएगा। जो बात मैंने बताया वो सुन लीजिएगा। जो प्रभु को खोजते हैं वे सेवकाई में सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं खोजते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, वे प्रभु की विशेष सेवकाई से वंचित रह जाएंगे, रखे जाएंगे। और इस कारण ऐसा बहुत सारे सेवकों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है कि वो बहुत सारी मुख्य प्रभु की सेवकाई से वंचित है। कारण क्या है उन्हें नहीं पता। मैं कुछ वजह आपको यहां बाइबल से बताना चाहता हूं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फिलिपियों की पत्री में। हम चलेंगे फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय और वचन 19 से 22। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 19 टू वर्स 22। जहां इस प्रकार से लिखा है, पौलुस लिख रहा है, पौलुस जेल में से फिलिपियों की कलीसिया को कुछ संदेश दे रहा है, और जहां लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। फिलिपियों की चर्च का क्या हाल चल रहा है जानने के लिए किसको भेजूंगा? तीमुथी को भेजूंगा। ठीक है, तीमुथियुस को भेजूंगा। फिर सुनिए आगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वो तीमुथियुस के विषय में बोलता है। ऐसा स्वभाव, ऐसे शुद्ध स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पौलुस कह रहा है फिलिपियों की कलीसिया को, बहुत सारी भीड़ है मेरे पास में, बहुत सारे सेवक है, बहुत सारे जानकार लोग हैं, लेकिन तीमुथियुस के समान शुद्ध मन का, निस्वार्थ भाव का कोई आदमी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भीड़ है, वे सब लोग, क्या लिखा है यहाँ पे, सबके सब अपने स्वार्थ की खोज में है। स्वार्थ की खोज में, पैसा कहां से मिलेगा, पॉपुलैरिटी कहां से मिलेगी, नाम कहां से मिलेगा, लोग कहां से मिलेंगे, ये कहां से होगा, वो कहां से होगा, फायदा कहां से होगा, कैसे मेरा राज ऊंचा उठे, कैसे मेरा नाम ऊंचा उठे, कैसे मेरा नाम सबके जबान पे आए। लेकिन लिखा है वचन में, कोई यीशु मसीह की खोज नहीं कर रहा। यीशु मसीह खोज नहीं कर रहा। वो सिर्फ तीमुथियुस को, एक मार्केबल पर्सन है तीमुथियुस, वो बोलता है तीमुथियुस मेरे पास ऐसा आदमी शुद्ध मन का है, निस्वार्थ मन का आदमी है। और उसके बारे में आगे बोलता है फिर, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इतना अच्छा इंसान है तीमुथियुस, और इसी को मैं भेजूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। हम एक बात सीख रहे हैं यहाँ मेरे प्यारों, कि जो लोग
परमेश्वर के खोजी है। पौलुस ने बोला मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आज बहुत ही बुरा लगता है जब हम सेवकाई में ऐसे लोगों के बारे में बात सुनते हैं कि वो भाई ने किसी को उल्लू बना के पैसा लूट लिया, किसी को गुमराह कर दिया, किसी को वचन से वंचित कर दिया, किसी को कुछ और ही ट्रैक में ले गया। ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं। सब लोग किसकी खोज कर रहे हैं? किन बातों की खोज कर रहे हैं? हम कौन से किंगडम बनाने की बात कर रहे हैं? क्यों हमें हमारा किंगडम क्यों बनाना है? हमारा राज्य क्यों बनाना है? क्यों ऐसा लगता है हमें कि मेरा चर्च सबसे स्ट्रांग चर्च होना चाहिए, मेरा चर्च सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरे चर्च में सबसे ज्यादा लोग होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास ऐसा हो, मेरे पास ऐसा हो। क्यों सोच रहे हैं? कहीं इसके पीछे हमारा अपना स्वार्थ तो नहीं है? यीशु मसीह 99 को छोड़ के एक के पीछे भागा, भीड़ के पीछे नहीं भागा। आप भीड़ के पीछे भागने का प्रयास ना करें। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर जोर दे। चाहे मुझे प्रभु 2 ही लोग दे, चाहे 4 ही लोग दे, मैं उनके बीच में परमेश्वर की सेवा करूंगा। उनके बीच उनको मैं प्रभु के सच्चे अनुयायी बनाना चाहूंगा। पौलुस कहता है मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं। यही तो वजह है कि कुरिन्थियों में चर्च बन चुके थे। एक ग्रुप बना अपोल्लोस के नाम का, एक ग्रुप बना पतरस के नाम का, एक ग्रुप बना पौलुस के नाम का, एक ग्रुप बना यीशु मसीह के नाम का। ये क्या हो रहा है? आज भी बहुत सारे डिनोमिनेशन पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये डिनोमिनेशन के पीछे स्वार्थ छुपा है। डिनोमिनेशन के थ्रू अंदर से कल्ट निकलते हैं। कल्ट में एक स्वार्थ छुपा है। सब अपने स्वार्थ ढूंढ रहे। पौलुस बोलता है कोई यीशु मसीह को नहीं खोज रहा है, कोई यीशु मसीह को नहीं खोज रहा है, सब अपना स्वार्थ खोज रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं, ये चर्च के बाहर के लोग की बात नहीं हो रही, ये मंडली के बाहर के लोग की बात नहीं हो रही, ये मंडली के भीतर की बात हो रही है। ये उज्जा के जैसे लोगों की बात हो रही, जो लापरवाही करते हैं, अज्ञानता करते हैं, गलतियां करते हैं, नियम को भूल जाते हैं। ये उन जैसे लोगों की बात हो रही है। और तीमुथियुस जो प्रभु का खोजी है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर बाइबल में लिखा गया। अलग अलग पत्री में पौलुस ने उसको सम्मिलित किया गया सेवकाई में। आप और मैं अपने आप को जांच, क्या मैं स्वार्थ की खोज में हूं या मैं यीशु मसीह की खोज में हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह की खोज में हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल बहुत बड़े काम के लिए करेगा, बहुत बड़ी सेवकाई के लिए करेगा, अपने काम को अंजाम देने के लिए करेगा। लेकिन यदि आप अपना स्वार्थ खोज रहे, आप कितना ही माथा पटक लीजिए, आप कितने ही पापड़ बेल लीजिए, कितना परिश्रम कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ, क्योंकि हम स्वार्थ की खोज में है। जो प्रभु की खोज में रहते हैं उन्हीं को प्रभु अपने सेवकाई में सम्मिलित करेगा। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत सारे ऐसे अवसर आए कि जहां ये मौके दिए गए कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास आओ, हम आपको ये फायदा देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको ये काम देंगे, वो काम देंगे। मैं कभी अपनी बुलाहट से, अपनी जो मेरी कॉलिंग थी, उस कॉलिंग से मैं बाहर नहीं निकला। इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया, जीवित रखा, आश्रित रखा है। आप अपनी बुलाहट पे बने रहे, स्वार्थ के लिए, लालच के चक्कर में ना पड़े। बिलाम लालच के चक्कर में पड़ गया। उससे लगा कि पैसा मिलने वाला है, ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसने झूठी भविष्यवाणी, झूठी शिक्षाओं की बात करना शुरू कर दिया और फंस गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम स्वार्थ की खोज में है, फंस जाएंगे। यहूदा इस्करियोती ने जो पैसे लिए थे, जो सिक्के लिए थे, ये सोच करके बहुत मजा करूंगा, होटलों में जाऊंगा, बढ़िया कपड़े पहनूंगा, बढ़िया कार लूंगा, बढ़िया ये करूंगा, एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसे पैसा फेंक देना पड़ा खेत में, फांसी लगा देना पड़ा। लहू का खेत नाम से वो पहचाना गया। वो खेत एक भी पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वह स्वार्थ की खोज में था, यीशु मसीह की खोज में बिल्कुल भी नहीं था। हम अपने जीवन में किस चीज की खोज में कर रहे हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। एक बार उसकी खोज में अगर हम अयोग्य पाए गए, आखिरी बात, एक बार उसकी खोज में हम अयोग्य पाए गए तो दूसरा मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, मुश्किल हो जाएगा दूसरा मौका। परमेश्वर परखता है क्या सचमुच ये मेरा खोजी है। एक उदाहरण पढ़ के समाप्त करेंगे हम लोग। इब्रानियों 12 में चलेंगे इसके लिए। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 16 एंड 17, 12वां अध्याय इब्रानियों का 16-17 वचन जा इस प्रकार लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। किस चीज के लिए बेचा अपना पहिलौठे होने का पद? एक टाइम का खाना। आज हम लोगों का खाना बन गया है, चीजें बस खाना दो, बाकी सब कुछ भी चलेगा। खाने के पीछे पागल है लोग, खाने के लिए कलीसिया में आते लोग, खाने के लिए कई अलग सभाओं में जाते लोग, सिर्फ खाना।
ये एसाव ने एक टाइम का खाना, एक टाइम अपने आप को भूखा नहीं रह पाया, एक टाइम के खाने के बदले अपना पहिलौठा पद बेच दिया। आगे सुनिए, तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। बाद में आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी, अब खोज रहा था, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। आंसू बहा बहा कर खोजा, प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं, उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला, क्योंकि एक टाइम के खाने के बदले उसने अपना पहिलौठा होने का पद बेच डाला था। एक बार वो अयोग्य गिना गया, दोबारा उसे मौका नहीं मिला। क्या आप और मैं परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के पीछे चलने में क्या अयोग्य पाए जा रहे हैं? यदि हम अयोग्य पाए जा रहे हैं तो शायद दूसरा मौका हमें नहीं मिल पाएगा। सतर्क हो जाइए। अगर आज हमारे पास परमेश्वर ने मौका दिया है, आज अनुग्रह दिया है, ये जीवन ही हम प्रेरिका में देखा, ये जीवन, ये सिवाना, ये जो समय ठहराया है, बस प्रभु की खोज में लगाना है। सिर्फ ऐसा ना हो कि ये खोज हमें बोझ बन जाए, दंडित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सही दिशा में, सही खोज में परमेश्वर के अनुयायी बनने के लिए आप प्रभु के पीछे चलिए, अपने आप को शुद्ध बनाए रखें, पवित्र बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका नाम किताबों में नहीं छापा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टीवी पर और बड़े बड़े चैनल्स पर नहीं आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको नहीं पहचानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु आपको पहचानता है। यीशु इतनी भीड़ में, परमेश्वर इतनी भीड़ में मूसा को बोलता है, ये मेरा नम्र दास है, मैं इससे बहुत खुश हूं। हमारा परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है, ये मेरा मन पसंद व्यक्ति है। शमूएल के विषय में कहता है, ये चहेता मेरा आदमी है। इतनी भीड़ में स्वयं पिता परमेश्वर अपने पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु के बारे में कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर की ये राय होना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई हमें नहीं जानता, हमें फेमस नहीं होना है, हमें बहुत ज्यादा ये नहीं होना है, हमें जीरो बन के रहना है, छोटे बन के रहना है। मैं कभी भी ये YouTube पर या इस प्रकार की मीडिया मिनिस्ट्री पे नहीं आना चाह रहा था। मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थना की गई, बहुत प्रभु के दासों ने इसके पीछे मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, प्रार्थना किया। 2 साल तक मैंने उनको टलाता गया कि मैं ये सब नहीं काम कर सकता, मुझे बस छोटा बन के रहना है, प्रभु के पास बैठना है। लेकिन प्रभु ने इंतजाम किया, प्रभु ने प्रार्थनाएं सुनी, प्रभु ने रास्ते खोले, और तब जाके मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक सामने आया, और सचमुच प्रभु ने इसका इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारों। प्रभु की सुनिए। कोई मुझे ना जाने चलेगा, कोई मेरा नाम ना जाने चलेगा। नम्र बने, छोटे बने, प्रभु के पीछे चले। ये जो खोज में हम सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, कहीं ये बोझ ना बन जाए, कहीं ये दंड का कारण ना बन जाए। इसलिए गलत दिशा में नहीं, सही दिशा में आज हमें परमेश्वर की खोज करने की, प्रभु की सेवा करने की हमें आवश्यकता। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दान दिया है कि हम आपकी खोज करें। ये जिंदगी इसलिए हमें मिली है प्रभु कि आपकी खोज करें। ये जो समय, ये उम्र इसलिए दिया प्रभु कि आपकी खोज करे पिता परमेश्वर। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे कि उज्जा के समान ना बने, जिसने दोष किया, जिसने प्रभु जी आज्ञा तोड़ी, जिसने जो लापरवाह हो गया, अज्ञान बना रहा प्रभु, और इस कारण वह मारा गया। कहीं हम ना हो प्रभु जी, ऐसी घटनाएं हमारे साथ ना हो पिता राजा। हम सतर्क रहे आपकी आज्ञा के प्रति, आपके वचन के प्रति। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर की तेरी आज्ञाओं को माने, हम गलत दिशा में खोज ना करें प्रभु जी। हम तिमुथियुस के समान बने पिता, जो अन्य स्वार्थ की खोज में नहीं था, लेकिन निर्दोष व्यक्ति था, निस्वार्थ व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह की खोज में था। इस कारण तूने प्रभु उसका इस्तेमाल कलीसिया के लिए किया, और बहुत सारे लोगों को बचाव के लिए, कलीसिया के मुख्य कामों के लिए प्रभु तूने तिमुथियुस का इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। हमारा भी इस्तेमाल ऐसा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम अयोग्य ना गिने जाए प्रभु, एसाव अयोग्य गिना गया प्रभु, हम अयोग्य ना गिने जाए प्रभु जी। प्रभु मौका दे कि प्रभु आज हम अपना मन बदले, पश्चाताप करें और आपकी ओर देखें। हम व्यर्थ बातें खोज ना करें, हम सच्चे जीवते प्रभु यीशु मसीह की खोज करें और आपके पीछे चले प्रभु जी। हमें अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, सच्चे अनुयायी और सच्चे खोजी बना। धन्यवाद स्तुति करते हैं, महिमा आदर गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।